नमस्कार साथियों, चौधरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के सीरीज़ के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में अपन आज टेंस के साथ हमारे ग्रामर की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। टेंस टेंस हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस के जब टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस, तो टाइप्स ऑफ टेंस हमारे तीन है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस। इस फ्यूचर टेंस को अपन भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल। तीनों के चार चार भाग माने गए हैं। इन चारों भागों के अंतर्गत अपन पहले टेंस को वापस लेंगे, जिसके अंतर्गत इनके प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी में इसको कहते हैं साधारण वर्तमान काल। इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे इसकी हिंदी पहचान की। हिंदी पहचान। अब इसकी हिंदी पहचान के अंतर्गत ता है, ती है, ते है और ता हूँ आता है। बच्चे खेलते हैं, सीमा स्कूल जाती है, राधा खाना पकाती है, राम बाजार जाता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस प्रकार से ता है, ती है, ते है और ता हूँ आते हैं। ये ट्रांसलेशन में उपयोगी है। अब इससे आगे चल के बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत डू और डज आता है। डू प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू बहुवचन है, डज एकवचन है। अब आगे चलते बात करते हैं नोट लगाकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा। अब मैन वर्ब मुख्य क्रिया के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस, ई एस और आई एस का प्रयोग। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसकी प्रकृति प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल मानी जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस का प्रयोग करने से उस वर्ब को एक वचन बना सकते हैं। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल है, ये केवल प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ में आएगी और वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस का प्रयोग करने से वर्ब एक वचन बन जाएगी तथा इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस, ई एस और आई एस लगाने से ये सिंगुलर बन जाती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग होगा। अब बात करते हैं ई एस का प्रयोग कब करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस, ई एस और आई एस कब किन स्थितियों में कौन लगेगा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ई एस का प्रयोग। ई एस के प्रयोग के अंतर्गत
जिस वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, ओ एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, सिंगल जेड और डबल जेड है, वहाँ आप ई एस लगा देना। वहाँ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जियो, लास्ट में ओ है, गोज, रीच पहुँचना, सी एच है तो अपन कर देंगे रिचेज, टैक्स, टैक्सेज। इस प्रकार से अपन ई एस का प्रयोग करेंगे। आई ई एस का प्रयोग, आई ई एस का प्रयोग, आई ई एस का प्रयोग, आई एस का प्रयोग कहाँ करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। जिस वर्ग का अंतिम अक्षर वाई है तथा वाई से पहले कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा दो। जैसे फ्लाई, फ्लाई के अंदर वाई से पहले एल है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए वाई को हटाकर आई एस, फ्लाइज। बात करते हैं एस का प्रयोग। शेष सभी वर्ब के साथ एस आएगा, शेष सभी वर्ब के साथ में एस का प्रयोग होगा। अब इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने टाइप के बनेंगे, वाक्य कितने प्रकार के होंगे। पहला पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, आई एस और ऑब्जेक्ट आएगा। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि खुद बहुवचन है इसलिए आएगी सब्जेक्ट के साथ। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब सब्जेक्ट एक वचन है तो इसके साथ में एस ई एस, आई एस लगा देंगे और अंत में ऑब्जेक्ट प्लस अदर चीज़ें आ जाएगी, अदर वर्ड्स आ जाएंगे। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है जिसके अंतर्गत डू डज पहले, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फोर्थ एंड लास्ट विल बी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब अपने यहाँ देखने लायक बात यह है कि पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस ई एस आया है, नेगेटिव के अंदर डू डज आके नोट लग गया और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इंट्रोगेटिव में डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव इंट्रोगेटिव डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस का प्रयोग केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, बाकी जगह नहीं होता। या अपन ये भी कह सकते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि डू डज के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा, और जहाँ पर एस ई एस आए वहाँ डू डज का प्रयोग नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन दी ग्राउंड। चिल्ड्रन बहुवचन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एस ई एस नहीं लगाया जाएगा। ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ खेलते हैं मैदान में, तो इन दी ग्राउंड। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट यहाँ नहीं लग जाएगा, तब क्या होगा नेगेटिव में, चिल्ड्रन
डू नॉट प्ले क्रिकेट इन दी ग्राउंड। क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन दी ग्राउंड। क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते? क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते? डू चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट इन दी ग्राउंड। इस प्रकार से एक ही सेंटेंस के चार स्ट्रक्चर बनाए। दो आपको अभ्यास के लिए दे देता हूँ। राधा स्टोव पर खाना पकाती है। वे प्रतिदिन बाजार जाते हैं। इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंस को आप हल कर सकते हैं। अब प्रेजेंट टेंस की एडवर्बियल्स के बारे में चर्चा करते हैं। एडवर्बियल्स जिसकी ट्रिक से याद करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा और भूलना ही भूल जाओगे। बहुत आसान और सरल तरीके से आप इनको याद कर सकोगे। वो ट्रिक क्या है? ए गुड सन फ्री। ए गुड सन और फ्री। इसमें क्या है? गुड सन फ्री। ए का मीन होता है ऑलवेज। जी का मीन जनरली। आगे ओ है। ओ का मीन ऑफन और ओ का मीन ओकेशनली। डी का मीन डेली। एस का मीन सेल्डम। यू का मीन यूजुअली। एन का मीन नेवर। एफ का मीन फ्रीक्वेंटली। आर का मीन रेगुलरली। ईच, ई फॉर ईच हो जाएगा डे वीक मंथ ईयर। और अगला ई हो जाएगा एवरी डे वीक मंथ ईयर फोर्टनाइट पखवाड़ा। ए ग्रुप ऑफ 15 डेज और डेकेड। ए ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स। इस प्रकार से ये बन जाएगा जो कि ट्रिक्स के अंदर है। ए गुड सन और फ्री। इनसे ए का मतलब जी और वो सब का इस प्रकार से आप अर्थ निकालते हुए इनको याद कर सकते हैं। अब जो पीछे कुछ रह गई उनके बाद चर्चा कर लेते हैं। वो है आपकी बेयरली, स्केयरली, बेयरली, स्केयरली, रेयरली। सारे नेगेटिव वर्ड है और एक नेगेटिव ये आपका और एक नेगेटिव आपका ये सारे नेगेटिव मीनिंग को सेंस को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। इनके अलावा और जो है वो है आपका इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ये समस्त आपकी एडवर्ब है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आई खाली जगह आ गई, फिर वर्ब दे दी आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। पॉजिटिव है आई, कैसे पता चलेगा? इन द मॉर्निंग से। इन द मॉर्निंग, हियर आई इन द मॉर्निंग। एडवर्ब आ गई, सिंपल प्रेजेंट का है तो इसके आधार पर ये बहुवचन होने पर क्रिया वर्ब भी बहुवचन आएगी जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्ले। ही गो टू सिटी दिल्ली। दिल्ली आ गया, दिल्ली अपने यहाँ चेक करने में पता चलेगा कि दिल्ली वर्ड कहाँ आया। ये पड़ा आपका दिल्ली। इस प्रकार से ही एक वचन है तो ये भी एक वचन आएगी। एक वचन के लिए आप एस ई एस, लास्ट में ओ है तो ई एस लगा दो। ही गोज। सी मैक टी, सी मैक टी सेल्डम। वह कभी कभार चाय बनाती है। सेल्डम आया है तो सी एक वचन है, इसे भी एक वचन बनाओ, एस लग जाएगा। सी मैक्स टी सेल्डम। यू राइट
a letter. You write a letter. Regularly. You write a letter regularly. रेगुलरली आ गया है जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा। और अब यू की बात जब बारी आती है तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, तो यू राइट। इस प्रकार से इस ट्रिक के द्वारा आप इनको हल कर सकते हैं।